मुख्यालय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के होर्डिंग से लगाए गए हुए थे। बताया जा रहा है कि इन होर्डिंगों की संख्या विदिशा में करीब 24 बताई गई है, जहां पर जिस कंपनी के ने और जिस लोगों ने इन होर्डिंग को लगाया गया था उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर लगे इन होर्डिंगों पर कालिक पोत दी और उस पर लिख दिया इस होर्डिंग का पैसा नहीं मिला, इसलिए इस पर कालिक पोत दी गई है। ये एक बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो होर्डिंग जिला मुख्यालय पर लगे थे उन पर कालिक पोत दी गई है। आपको मालूम होगा कि इसी क्षेत्र से कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उनके गृह जिले में ऐसा देखने को मिला। यह एक शर्मनाक की बात थी। जरूरत थी यहाँ पर ऐसे दोषियों पर कड़ी और कठोर कार्रवाई करने की, ताकि जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की जो वारदात की हरकत की है वह उत्तम नहीं थी, ठीक नहीं थी। ऐसे में ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे इस बात की भनक जिला अधिकारियों को लगती है, तत्काल मौके पर तहसीलदार पहुंचते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। इस संबंध में हमने जिसने ये कालिक पोती थी उनसे और उनके अधिकारी और तहसीलदार से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से बताया, लेकिन ये एक शर्मनाक की बात है कि कालिक पोती गई है, वह भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में, जो कि खुद ही कृषि मंत्री हैं। ऐसे में ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी इस तरीके की हरकत न करे। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकबार की रिपोर्ट। एक मिनट अभी अभी प्लीज। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? नाम बता दो। अभी रुक जाइए अरे प्लीज। ये आपने मैं एक मिनट इसके बारे में आप क्या क्या नाम है आपका? अरे नाम मालूम कालिक क्यों पोती है? नाम क्या है आपका? प्लीज नहीं तो कालिक क्यों पोती है? प्लीज आपने ये कालिक पोती प्लीज। होर्डिंग पे पेमेंट नहीं मिला क्या? हमें इस होर्डिंग को लगाने का हमें टेंडर मिला था। ओके, इसका पैसा नहीं दिया एसबीआई जनरल वालों ने, इसलिए हम इस पे कालिक पोत रहे हैं और इसको भी निकाल भी देंगे। ओके। तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति ये थी? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग की कितने स्थिति लाख के आपने ये होर्डिंग से लगाए हुए थे? तकरीबन हमने 8 लाख के आसपास 8 लगा। लाख। तो पेमेंट नहीं हुआ आपका? आपका भुगतान नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी तक। अभी तक कितना भुगतान होना है? हमारा तकरीबन अभी 8 लाख के आसपास का कितने पैसा कितने बाकी। समय का टेंडर हुआ था आपका? हमारा ये ऐसा समय का कुछ नहीं रहता, वन टाइम हमारी एक चीज़ और कॉस्ट होती है। बताइए भैया, ये आपकी जो जो संस्था है जी। तो किस नाम से टेंडर मिला? अभी हम संस्था का नाम ओपन इसलिए नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ हम हैं। अभी फ़िलहाल हमें जो उससे पैसा लेना था हमने उनको ये भेज दिया है। उनने पहले बोला था कि हम ये पेमेंट नहीं तो करेंगे। ये क्या तरीका रहा आपका कि मतलब आपने इस तरीके से हमने पहले एसबीआई को इन्फॉर्म किया था, उनका कहना है आपको जो मर्जी वो करो। तो ये जिम्मेदार कौन सा विभाग है इसका? एसबीआई जनरल। एसबीआई जनरल। एसबीआई जनरल। क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज पटेल। हेमराज पटेल। क्या नाम है? नाम क्या था आपका? नाम बताएं अपना। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है। राघवेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जो एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बोर्ड लगा था वो उस पर कालिक पोत दी गई है आपके आदमियों के द्वारा, क्या है कहेंगे? नहीं, हमारा आदमी नहीं था। वो आदमी कौन है उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। पहले एक बार वो कलेक्ट्रेट में आ जाए और उससे हम लोगों का वार्तालाप हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ों का कंफर्मेशन। चलिए आपका परिचय दे दें आप मुझे। आप? मैं राघवेंद्र शर्मा हूँ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। कहाँ से हैं आप? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। आप जिला प्रबंधक हैं? जो बोर्ड लगे थे जिले में उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ, उसका कहना था। वो बाइट दे के नहीं, गायब हो वो गए? कौन सी कंपनी से है और वो कहाँ से आया है उसका पहले एक बार कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद ही आगे के बारे में जो उसकी बैनर जानकारी लगे दी थे जाए। उनका पेमेंट हो चुका है क्या? जो बैनर पोस्टर जो लगे थे आपके पोस्टर उनका पेमेंट हमारे हुआ है यहाँ कि जो नहीं? कंपनी के द्वारा जो ये चीज़ें लगाई गई हैं उनका सारा पेमेंट हो चुका है, पर वो कौन सी वेंडर कंपनी से है? बताएं आप पहले। मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से हूँ। आपने किस कंपनी को पेमेंट करा उसका नाम बताएं। अभी हमारे पास एसएचसी से रिलेटेड उसका कंफर्मेशन आया नहीं, जब भी आएगा तो चलिए आप मध्य लोगों प्रदेश के के साथ बता अंदर देंगे। लगभग कितने ऐसे बोर्ड लगे होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के? यहाँ पे हाँ। 24 होर्डिंग लगे हुए विदिशा में? ऑल जिले में। और ये सांसद शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, अगर इस तरीके से होर्डिंग पे कालिक पुतती है तो खासकर उनके खासकर उनके जिले में, संसदीय क्षेत्र में
नहीं तो इसमें किसने हरकत मारी है उसको एक बार हम आपके तलब सामने ही तो करेंगे। खड़े थे सर वो। नहीं आपके मेरे सामने, मैं तो आपके अभी हल सामने- आया हूँ। अरे आप आपके सामने ही थे वो चारों लोग। नहीं मैं तो अभी हल आया। मुख्यालय पर एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था, होर्डिंग्स लगा था, उस पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगा था, उस पर काली पोत दी गई थी, तो उस पर पेमेंट नहीं हुआ था। क्या पूरा मामला था? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा एक वेंडर को कुछ पोस्टर बनाने का ठेका दिया गया था। उनके द्वारा क्या बोलते हैं विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। यहाँ ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर काले रंग का रंग पोत दिया गया है और पोस्टर पर लिख दिया गया था कि मेरे भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई स्टार मीडिया वाले हैं, उन खेमराज पटेल करते हैं, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। सर बड़ी बात, जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर इस तरीके से काली पोत के चले जाना, ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनसे चर्चा की जा रही है और इस विषय में जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर उसका किस चीज़ का पेमेंट था? जैसा कि बताया गया है उसके द्वारा बोर्ड पे लिखा गया था कि मेरे फ्लैक्स का भुगतान नहीं हुआ है। तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि उसके फ्लैक्स का भुगतान ना होने के कारण उसके द्वारा ये कारित किया गया है। सर इसमें एक बात आ रही है, जिला प्रशासन ऐसा तो नहीं, जिला प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं बैठी, इसलिए लोग आ रहे हैं काले खोद रहे हैं, कोई अतिक्रमण कर रहा है, आप जाते कुछ होता नहीं है, नहीं, इस तरह का ही है ये तो ऐसा ये जो घटनाएं होती हैं आपराधिक श्रेणी की होती हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक दशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस कारण एसआई से जनरलाइज रूप देना सही नहीं है। नहीं सर, इससे क्या जिले की बदनामी होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके लिए जिम्मेदार जो प्रशासन है वो है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन में तो मतलब प्रशासन कोई वो तो नहीं है, व्यक्ति तो मैं लोग आप ही लोग तहसीलदार से लेकर एसडीएम। नहीं तो प्रशासन के सभी अंग हैं। एक प्रशासन का तात्पर्य केवल एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ 5 लोग और खड़े हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सभी का सामूहिक दायित्व है। सर इस पे क्या एक्शन लेंगे? इस पे जो भी नियमानुसार है उसके संबंध में दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।